नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल कबीर ने कहा पर। और मैं संत कबीरदास जी के एक और प्रसिद्ध दोहे के साथ आपके सामने हूँ। संत कबीरदास जी का वह प्रसिद्ध दोहा है, ज्यों गूंगा के सैन को गूंगा ही पहचान, त्यों ज्ञानी के सुख को ज्ञानी हबै सो जान। दोस्तों, संत कबीरदास जी कहते हैं, किसी बुद्ध पुरुष की वाणी को समझने के लिए आपको कुछ अपना अनुभव होना चाहिए। आपकी बुद्धि कुछ उस स्तर तक ज़रूर होनी चाहिए, तभी आप उस ज्ञानी की बातों को समझ पाएंगे, जान पाएंगे। आपको थोड़ा अनुभव, ध्यान का, थोड़ा मौन और थोड़ा अपने से साक्षात्कार होना ही चाहिए, तभी आप उस ज्ञानी के बातों को अनुभव कर पाएंगे, जान पाएंगे। अगर आपका ज़रा भी आध्यात्म में कोई रुचि नहीं है, आप आध्यात्मिक बातों से आपका कोई सरोकार नहीं है, तो आप उस ज्ञानी की आध्यात्मिक बातों को बिल्कुल समझ नहीं पाएंगे, जान नहीं पाएंगे। आप एक कान से सुनेंगे और दूसरे कान से निकाल देंगे, उसका कोई मायने नहीं होगा, कोई अर्थ नहीं होगा। ठीक जैसे कोई वैज्ञानिक कोई प्रयोग करके अपने प्रयोग के बारे में बताता है, और अगर आपने साइंस पढ़ी नहीं है, आप साइंस की एबीसी जानते नहीं, आपकी रुचि नहीं है विज्ञान में, तो उस वैज्ञानिक की भाषा को आप समझ नहीं पाएंगे, जान नहीं पाएंगे। उस वैज्ञानिक की भाषा को समझने के लिए आपकी बुद्धि कुछ न कुछ विज्ञान के बारे में ज़रूर जानती हो, पहचानती हो, तभी आप उस वैज्ञानिक की बातों को समझ पाएंगे, जान पाएंगे। अन्यथा आप समझ नहीं पाएंगे कि वो वैज्ञानिक क्या कहना चाह रहा है और क्या वह बताना चाह रहा है। आपकी बुद्धि से वह ऊपर ही ऊपर निकल जाएगा, आपकी गहराई में, आपके अनुभव में वो बातें आ नहीं पाएंगी, क्योंकि आपकी रुचि ही नहीं है विज्ञान में। आप जानते नहीं हैं विज्ञान के बारे में कुछ, तो उस विज्ञान के बारे में जब आप कुछ जानते नहीं, तो वैज्ञानिक की भाषा को कैसे आप पकड़ पाएंगे, कैसे आप उसे अपने अनुभव में ले पाएंगे। वो बात ऊपर ही ऊपर से निकल जाएगी, वो आपके हृदय तक पहुँच नहीं पाएगी, आपकी बुद्धि में वह बैठ नहीं पाएगी। तो आपका कुछ ना कुछ अनुभव होना बहुत ज़रूरी है, तभी आप उस बातों को समझ पाएंगे, जान पाएंगे। ठीक ऐसे ही संत कबीरदास जी कहते हैं कि जैसे गूंगा व्यक्ति किसी दूसरे गूंगे व्यक्ति के इशारे को आसानी से समझ लेता है, आप भले ही ना समझें, लेकिन एक गूंगा दूसरे गूंगे के इशारे को बहुत अच्छी तरह समझता है और पहचान लेता है, क्योंकि उसकी बुद्धि की क्षमता, उसके जो है अनुभव के जो बारीक तत्व हैं, वे उसे पकड़ लेते हैं, उसे पहचान लेते हैं, उसे जान लेते हैं। उसके भीतर का वो सूक्ष्म शरीर जो गूंगा नहीं है, वह उस दूसरे व्यक्ति के सूक्ष्म शरीर की बातों को आसानी से पकड़ लेता है, जान लेता है। इसीलिए एक गूंगा दूसरे के गूंगे के इशारों को आसानी से समझ जाता है, पहचान लेता है, क्योंकि वो उस स्तर तक का आदमी है जिस स्तर का दूसरा गूंगा है। तो आपको किसी की बातों को समझने के लिए उस स्तर तक जाना ही होगा। कहते हैं, महाभारत में जब द्रौपदी के पुत्रों का वध हुआ, तो द्रौपदी सीधा भगवान कृष्ण के पास गई, क्योंकि द्रौपदी भगवान कृष्ण को अपना भाई मानती थी और भगवान कृष्ण द्रौपदी को अपनी बहन मानते थे। तो द्रौपदी गईं और उन्होंने, भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि सारी दुनिया जानती हो या ना जानती हो, लेकिन मैं तो भली भांति जानती हूँ कि आप भगवान हैं, आप एक अवतारी पुरुष हैं, आप साक्षात पूर्ण अवतार हैं। तो आप तो आदि अंत सब कुछ जानते हैं, आगे पीछे क्या होने वाला है कुछ भी छिपा नहीं आपसे, भूत भविष्य वर्तमान सब आपकी आंखों के सामने है। आप ही तो इस जगत के नियंता हैं, स्वामी हैं। फिर आपने ये कैसे होने दिया कि मेरे पुत्रों का वध हो गया और आप उसे रोक नहीं पाए? आपने ये कैसे होने दिया जबकि मैं आपकी बहन हूँ? तो आपने अपने भांजों की मृत्यु को कैसे स्वीकार कर लिया? ये कैसे होने दिया? और फिर वो तो निर्दोष थे, उनका इस युद्ध से कोई लेना देना नहीं था, फिर भी उनका वध हुआ। तो आपने ये सब कैसे, ये अन्याय कैसे हो गया आपके रहते हुए, जबकि मैं आपको अपना भाई मानती हूँ और आप मुझे अपनी बहन। तो कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि द्रौपदी, जो प्रश्न तुम कर रही हो,
ये तुम एक मनुष्य के स्तर उसकी बुद्धि के अनुसार मुझसे कर रही हो, और तुम जानती हो कि मैं पूर्ण अवतार हूँ, मैं मनुष्य नहीं भगवान हूँ। तो अगर मैं तुम्हें इस प्रश्न का उत्तर दूंगा तो उस उत्तर को तुम समझ नहीं पाओगी, क्योंकि तुम उस स्तर की तुम्हारी बुद्धि है नहीं जो एक ईश्वर की गूढ़तम बातों को समझ पाए, जान पाए। तो मेरा उत्तर देना निरर्थक होगा, कोई मायने नहीं रखेगा, तुम्हारे पल्ले ही नहीं पड़ेगा, तुम और बेचैन हो जाओगी। तो मैं तुम्हें और व्यथित और बेचैन करना नहीं चाहता, क्योंकि मेरे उत्तर को तुम जान नहीं पाओगी, क्योंकि तुम्हारा वो स्तर है नहीं। मेरे उत्तर को समझने के लिए तुम्हें मेरे समकक्ष होना पड़ेगा, मेरे समकक्ष यानी भगवान के समकक्ष होना पड़ेगा, और वो तुम हो नहीं, तुम एक साधारण नारी हो। तो इसलिए मेरे उत्तर देने का कोई फ़ायदा नहीं होगा, और मैं तुम्हारे उन प्रश्नों का उत्तर साधारण मनुष्य की भाषा में दे नहीं पाऊँगा, क्योंकि मेरा उत्तर वैसा ही उच्च कोटि का होगा और वह तुम्हारी बुद्धि में बैठेगा नहीं, समाएगा नहीं, तुम्हें और विचलित कर जाएगा। इसलिए मैं एक बात ज़रूर कहूँगा कि मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ वह अच्छा ही कर रहा हूँ, और तुम भी ये सोच कर चलो कि जो हो रहा है अच्छा ही हो रहा है, अच्छे के लिए ही हो रहा है। अगर कुछ बुरा भी हो रहा है तो वह भी अच्छे के लिए हो रहा है, तभी मन में शांति होगी, क्योंकि तुम्हारे वश में कुछ नहीं है। तुम सिर्फ देख सकती हो, करने वाला कोई और है, मारने वाला कोई और है, मर रहा है वो भी कोई और है, और ये शरीर भी तुम्हारा नहीं है, ये मन भी तुम्हारा नहीं है, ये आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाएगी, तुम्हारा तो ये शरीर यहीं रह जाएगा। ये जब इतनी छोटी बातों को भी नहीं समझ पा रही हो तो मेरे इन प्रश्नों का उत्तर तुम कैसे समझ पाओगी कि तुम्हें बहन मानकर भी मैंने तुम्हारे बच्चों को नहीं बचाया, क्यों मरने दिया उन्हें। ये बहुत गहरा रहस्य है, और इस रहस्य का मैं उजागर करूँगा तो वो तुम समझ नहीं पाओगी, इसलिए कोई फ़ायदा नहीं। तो इसीलिए कहा गया है कि जब तक आप उस बात को समझने के लिए काबिल ना हो, उस स्तर तक होना, तो वो बात नहीं समझी जा सकती। वो बात आप सुन ज़रूर लेंगे, लेकिन कोई अर्थ नहीं होगा। अब जैसे गीता पढ़ के सुनाई जाती है, बताई जाती है, उनके श्लोकों का साधारण भाषाओं में अनुवाद किया गया है, अर्थ सहित उसकी व्याख्याएं की गई हैं, टीकाएं की गई हैं, तमाम किताबें गीता पर लिखी गई हैं। लोग बड़े चाव से उसे सुनते हैं, हाथ जोड़कर, बड़े नतमस्तक होकर श्रद्धा भाव से उसे सुनते हैं। लेकिन उन गीता की बात को कितने लोगों के हृदय में बैठती है, कौन उसे समझ पाता है, कौन उसे जान पाता है? क्योंकि आप उस स्तर के हैं नहीं जिस स्तर का अर्जुन थे। अर्जुन को ये बातें भगवान कृष्ण ने युद्ध के मैदान में बताई थीं, समझाई थीं। वही गीता को लिखकर पुस्तक बना दी गई, शास्त्र बना दिए गए। लेकिन जो बातें भगवान कृष्ण ने अर्जुन के लिए कही, तो अर्जुन उपयुक्त पात्र था, इसीलिए उससे कही गई थी। क्योंकि आपकी परिस्थिति वैसी है नहीं, आप अर्जुन की तरह हैं नहीं, आपकी बुद्धि भी अर्जुन की तरह नहीं है। तो वो बातें, वो गीता के श्लोक आपके लिए अर्थहीन हो जाएंगे आपकी, क्योंकि वहाँ तक पहुँच नहीं है, तो सब बेकार की बातें हो जाएंगी। हाँ, आप सुन लेंगे, उसे आनंदित हो जाएंगे, प्रसन्नता हो जाएगी आपके भीतर, थोड़ी खुशी हो जाएगी, थोड़ा श्रद्धा भाव और प्रगाढ़ हो जाएगा। कुछ आसान भाषाओं में समझ ज़रूर लेंगे। बहुत आसान जो बातें श्लोकों को सरल करके बता दी गई हैं कि शरीर कभी मरता नहीं, आग उसे जला नहीं सकती, पानी उसे डुबा नहीं सकता, शस्त्र उसे काट नहीं सकता, ये सब हम सुन लेते हैं और जान लेते हैं, बस बात ख़त्म हो जाती है। क्योंकि हमारे अनुभव में वो नहीं आएगी, क्योंकि हम उस स्तर के हैं नहीं, वो गूढ़तम अनुभव हमारे भीतर आ नहीं पाएगा। इसीलिए गीता पढ़ते हम सभी हैं, लेकिन उसका कोई सार बन नहीं पाता हमारे भीतर, जीवन हमारा खाली का खाली रह जाता है। इतना गूढ़तम बातें जो अगर अपने भीतर समा ले तो वो अर्जुन ही ना हो जाए, फिर तो भगवान ने जो
अर्जुन को बताया, सारा रहस्य खोल कर रख दिया जीवन का, वो सारा उन शास्त्रों में है, लेकिन आपके भीतर वो आ नहीं पाता, क्योंकि आपकी बुद्धि, आपका स्तर उस तक पहुंच ही नहीं पाया। और ऐसे ऐसे लोग पड़े हैं जिनका अध्यात्म में ज़रा भी रुचि नहीं, अध्यात्म में उन्हें ज़रा भी कोई इंटरेस्ट ही नहीं। वे भी गीता को बड़े चाव से पढ़ लेते हैं, एक तरफ से पढ़ के जाते हैं, उसे रट लेते हैं, उसका उच्चारण करते रहते हैं रोज़ सुबह प्रार्थनाओं में हाथ जोड़कर, लेकिन वे उसके भीतर कुछ भी बदलाव कर नहीं पाते। वे श्लोक, उसके भीतर कोई अनुभव आ नहीं पाता, कोई शांति, कोई ध्यान पनप नहीं पाता, क्योंकि उसकी समझ, उसका वो लगाव है ही नहीं। वो तो सिर्फ एक औपचारिकता है उसे पढ़ लेने की। ठीक इसी तरह संत कबीर के दोहों को भी हम पढ़ लेते हैं, बात खत्म हो जाती है, जान लेते हैं, शायद परीक्षाओं में आता है तो हम पास कर लेते हैं, लेकिन हमारे भीतर उसका अनुभव कहाँ बन पाता है। इसीलिए जीवन इतना बोझिल हो जाता है कि जो गूढ़तम सत्य हमारे देश में, हमारे भारत की जन्मभूमि में, यहाँ जो कुछ भी हुआ उससे हम अभिज्ञ रह जाते हैं, और उसका कुल कारण इतना है कि हमारा उस तरफ जाना ही नहीं हुआ। हम सिर्फ सतह सतह पर जीने वाले हैं, गहराई में उतरे ही नहीं, कभी अपना ध्यान साधा ही नहीं, कभी अपने को देखा ही नहीं, पहचाना ही नहीं। तो उन आध्यात्मिक और उन गूढ़तम रहस्य को जो गीता और जो संत कबीर की वाणी में है, जो नानक की वाणी में है, जो कुछ भी आदि शंकराचार्य ने कहा है, जो कृष्ण ने कहा है, वो हमारे ध्यान में आता नहीं, हमारे होश में आता नहीं। और इसीलिए इतना दुख है, इसीलिए इतना तनाव है, इसीलिए इस सृष्टि में, इस संसार में इतना ऊहापोह है कि हमें लगता है कि सब कुछ। लेकिन अगर कोई ध्यान में उतरे, अगर थोड़ा सा भी हम ध्यान में उतरें, अपने को जानें, थोड़ा शांत हों, थोड़ा विचार हमारे ठहरें, थोड़ा मन ठहराव ले, तब हम जान पाएंगे, समझ पाएंगे। थोड़ा सा वो रास्ता हमें दिखेगा, प्रकाश होगा उस अध्यात्म के जगत की तरफ, और तब हमारे कदम उस तरफ बढ़ेंगे, और तभी हम एक ज्ञानी के सुख को जान पाएंगे, एक ज्ञानी के अनुभव को पहचान पाएंगे। जैसा कि संत कबीरदास जी इस दोहे में कहते हैं कि ज्ञानी के सुख को जानने के लिए आपको ज्ञानी होना पड़ेगा, तभी आप उसकी बातों को समझ पाएंगे, जान पाएंगे। अन्यथा ये कोई मायने नहीं रखेगा, आपके लिए कोई अर्थ नहीं रखेगा। तो इसीलिए इस दोहे का सिर्फ सारांश इतना है कि आपको अपनी बुद्धि उस स्तर तक पहुंचानी होगी जिस स्तर की ये गूढ़तम बातें लिखी गई हैं, कही गई हैं। आज हमारे सामने इतनी पुस्तकें हैं, सोशल मीडिया में इतना सब कुछ भरा हुआ है, ज्ञान की बातें इतनी हैं। सुकरात कुछ कह रहे हैं, कृष्ण कुछ कह रहे हैं, लाद से कुछ कह रहा है, लेकिन उन सब का सार बिंदु एक ही है, उन सब का निचोड़ एक ही है, और वह निचोड़ है सिर्फ आध्यात्म। वो निचोड़ में सिर्फ आनंद ही बरसता है, और उस जगह पहुंचने के लिए आपको अपने भीतर ध्यान को जगाना होगा, अपने को होशपूर्ण जीवन जीना सीखना होगा, तभी वहाँ तक पहुँचा जा सकता है, जाना जा सकता है, पहचाना जा सकता है। नहीं तो ये ज़िंदगी यूं ही बीत जाएगी और कोई अर्थ नहीं निकलेगा। और आप देखते हैं अपने चारों तरफ, जैसे अगर कोई नशेड़ी व्यक्ति है तो जो नशा करने के शौकीन है या जो और भी नशेड़ी हैं, उनका एक ग्रुप बन जाता है, क्योंकि उनकी समझ और उनकी समझ एक हो जाती है। जैसे कहते हैं, कहावत है, चोर चोर मौसेरे भाई। सब चोर जो होते हैं वो एक हो जाते हैं, क्योंकि वो आपस में उनकी समझ एक जैसी होती है। मूर्ख लोग भी आपस में एक ग्रुप बना लेते हैं। हर एक ग्रुप जो आजकल बन जाते हैं, क्योंकि उनकी समझ उस स्तर तक की है, और क्योंकि उनके भीतर वो उस चीज़ के प्रति उनका आकर्षण है, इसीलिए वे उस चीज़ से लिप्त हो जाते हैं, उनका एक लगाव हो जाता है। फिर उनका एक ग्रुप बन जाता है, फिर उसी ग्रुप को बढ़ते बढ़ते शायद वो एक संप्रदाय का रूप भी
ले लेता है। तो जो बुद्ध पुरुष होते हैं उनके प्रति जो आकर्षित होते हैं उनके भीतर थोड़ा बहुत आत्मज्ञान आ जाता है, इसीलिए वे बुद्ध पुरुषों के प्रति आकर्षित होते हैं, उनके ज्ञान की तरफ आकर्षित होते हैं और उसे अपने जीवन में उतारते भी हैं। क्योंकि एक आकर्षण होता है उन बुद्ध पुरुषों की बातों में, और वो आकर्षण उन लोगों को खींचता है जिनकी समझ वहाँ तक है, जिनके भीतर इतनी चेतना विकसित हो चुकी है, ध्यान थोड़ा निखर गया है, होश इतना सध गया है। इसीलिए उन बुद्ध पुरुषों की बातों को वो समझ पाते हैं, जान पाते हैं और अपने जीवन में उतार पाते हैं। नहीं तो बाकी सब तो यूं ही चलता ही रहता है। हमारा पूरा जीवन धीरे धीरे बस खिसकता ही चला जा रहा है, बीतता चला जा रहा है, और हम अपने ही जैसे हमारी समझ वैसा ही हम सब कुछ देखते और बनाते चले जाते हैं। जो कुछ भी आप देखते हैं, जो कुछ भी ये बन रहा है, वो आपकी समझ के अनुसार ही हो रहा है। जैसी आपकी समझ है, जैसा आपका देखने का दृष्टिकोण है, जो आप अपने भीतर अनुभव करते हैं, उसी के अनुसार ये सब कुछ रचा चला जा रहा है, सब कुछ होता चला जा रहा है। और अगर आप अच्छाई की तरफ आकर्षित होते हैं तो ज़रूर आपके भीतर भी अच्छाइयाँ हैं, और अगर आप बुराई की तरफ आकर्षित होते हैं तो निश्चित मानिए आपके भीतर भी बुराई का अंकुर पनप चुका है और बुराई आपके भीतर है, तभी आप उस बुराई की तरफ आकर्षित होते हैं। अन्यथा कोई कारण नहीं कि बुराई की तरफ कोई अच्छा व्यक्ति आकर्षित हो। अच्छा व्यक्ति कभी आकर्षित नहीं हो सकता, वो सिर्फ अच्छाइयों की तरफ ही आकर्षित होगा। तो हमारा जैसे नज़रिया होगा देखने का, हम उसी तरफ आकर्षित होते चले जाते हैं, और कोई हमें अपनी तरफ खींचता नहीं है, हम स्वयं उसकी तरफ खींचे चले जाते हैं, क्योंकि हमारा भी वही देखने का नज़रिया है जैसा वो बता रहा है, सुना रहा है, कह रहा है, तो हम ठीक उसी तरफ बढ़ते चले जाते हैं। बस इसीलिए हमारा जीवन जैसा हम चाहते हैं वैसा ही बनता चला जाता है। ना कोई बनाता है, ना कोई बिगाड़ता है, हम स्वयं ही जिम्मेदार हैं। अपने जीवन को चाहे नर्क बना लें और चाहे स्वर्ग बना लें, हम अपने जीवन को चाहे जैसा बना सकते हैं, ये हमारे ऊपर है, वो हमारी समझ के अनुसार होता है। इसीलिए जो नशा करते हैं लोग, वो इसलिए कर पाते हैं क्योंकि वे एक नशे के आदी होते हैं और दूसरा नशे का आदी व्यक्ति से उनकी दोस्ती होती है, उनकी समझ और उसकी समझ एक होती है, इसीलिए उनमें मित्रता होती है, और फिर उस मित्रता के वशीभूत होकर वे और लोगों को तलाशते हैं। फिर उनका एक संगठित आदमी का उनका एक गिरोह टाइप हो जाता है, एक झुंड बन जाता है उन गलत व्यक्तियों का, और फिर वे और इस तरह के नशे करते हैं, उसमें सब वे खींचे चले आते हैं, और फिर इसका समाज पर बुरा असर होता है। और कोई अच्छा व्यक्ति, वो अच्छे व्यक्ति के प्रति आकर्षित होता आपको दिखाई देगा, अच्छाई की तरफ जाता हुआ दिखाई देगा, तो उसकी तरफ और अच्छे व्यक्ति एक साथ रहना शुरू करेंगे एक साथ, तो और समाज बेहतर होगा, फिर समाज बेहतर होगा तो देश बेहतर होगा। तो आपकी जैसी समझ है वैसा ही ये समाज और देश निर्मित होता चला जाता है। ये कहीं से बनता नहीं, बनाने वाले हम और आप ही हैं। जैसी हमारी समझ, जो हमारे देखने का नज़रिया होगा, ठीक वैसा ही सब निर्मित होता चला जाता है। इसमें कोई दूसरा कारण नहीं, कारण हम स्वयं हैं। जैसा हम देखेंगे, सुनेंगे, जैसा हमारे भीतर उसके प्रति रुचि जगेगी, ठीक वैसा ही सब कुछ निर्मित होता चला जाता है, वैसा ही बनता चला जाता है। बाद में हम भले ही पछताएं कि ये कैसे हो गया, मैं नहीं चाहता था कि इतना बुरा व्यक्ति मैं बनूं, फिर मैं कैसे बन गया। क्योंकि आपकी समझ वहाँ तक ले गई जहाँ किसी दूसरे की बुरे व्यक्ति की समझ को आप समझ पाए और फिर उससे एकात्म आपने कर लिया। आप अच्छाई की तरफ गए नहीं, क्योंकि आपकी अच्छाई की तरफ समझ थी नहीं, इसीलिए आप उससे दूर हट गए, और उसका परिणाम फिर आपको अंत में देखना ही पड़ेगा, आपको उसके परिणाम झेलने ही पड़ेंगे। तो संत कबीरदास जी इसीलिए अपने अनुभव से इस दोहे के माध्यम से हमें समझाते हैं
कि आपकी समझ उस स्तर तक होगी, तभी आप ज्ञान की बातों को समझ पाएंगे। अन्यथा ज्ञान तो भरा पड़ा है, चाहे जहाँ से पढ़ लो, चाहे जहाँ से सुन लो, चाहे जहाँ से सीख लो, लेकिन कितने लोग उसका लाभ उठा पाते हैं। आप देखते हैं हमारे देश में तो सब धर्म का ही भंडार है, एक तरफ गीता है तो एक तरफ कुरान है, सब कुछ है, सब धार्मिक चीज़ें हैं, लेकिन कितने लोगों का जीवन आनंदित है। सब एक तनाव में जैसे जीवन जीते चले जा रहे हैं। इससे अच्छा तो वो पश्चिमी देश हैं जो हमसे कम आध्यात्मिक हैं लेकिन हमसे ज़्यादा प्रसन्न मालूम होते हैं। उसका कुल कारण इतना है कि आध्यात्म तो हमारे यहाँ भरा पड़ा है, हमारे यहाँ शास्त्रों की भरमार है, लेकिन हमारी बुद्धि उस स्तर तक नहीं है, हमारी समझ वहाँ तक नहीं है, हमारी समझ बहुत छोटी है, और इसीलिए हम उन बातों को समझ नहीं पाते जो हमारे पहले पूर्वज, हमारे बुद्ध पुरुष, हमारे ऋषि मुनि कह गए। हजारों साल से वो उपनिषद पुराण सब में लिखा हुआ है, लेकिन हमें तब भी समझ में नहीं आता, तब भी हमारा जीवन इतना बेचैन और इतना तनावपूर्ण रहता है, फिर भी हम इतने दुखी रहते हैं। तो उसका सिर्फ एक ही कारण है कि हमारी समझ ऐसी बनी ही नहीं। और अपनी समझ को बनाने के लिए आपको अपने भीतर आध्यात्म की ज्योति जलाना होगा, ध्यान साधना होगा, तभी आप आध्यात्म की तरफ जा पाएंगे और तभी आपका जीवन सुधरेगा। तो दोस्तों, बस आज इतना ही। अगले वीडियो में मैं फिर किसी संत कबीरदास जी के दोहों को लेकर आऊँगा। आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। और हाँ, एक निवेदन ज़रूर करूँगा कि अगर आपने इस वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर और कमेंट करें। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम।